नमस्कार, नेशनल फिल्म में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार और देखिए अब रिसेंटली चाइना ने श्रीलंका और पाकिस्तान को बर्बाद करने के बाद टारगेट किया है हमारे पड़ोसी नेपाल को। नेपाल के प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली मंडे से 4 दिन की विजिट पर थे चाइना की, और यहाँ पर नेपाल और चाइना के बीच में काफी क्रूशियल एग्रीमेंट साइन किया गया, जिसके बाद चाइना की अब ऑफिशियल एंट्री होने जा रही है नेपाल में। ये एग्रीमेंट था चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को लेकर, और अब नेपाल ने इसे ऑफिशियली ज्वाइन कर लिया है, जिसके बाद ये उम्मीद की जा रही है कि नेपाल में बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अंडर अब प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाएंगे। इसको लेकर नेपाल के प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली ने ट्वीट भी किया है, और जिसमें लिखा है कि आज हमने चाइना के साथ फ्रेमवर्क फॉर बेल्ट एंड रोड कोऑपरेशन साइन किया है। As my official visit to China conclude, I am honored to reflect on the bilateral talk with Premier Li Qiang, discussion with the NPC Chairman Zhang Lezi, and highly fruitful meeting with the President Xi Jinping। अब चाइना का नेपाल में एंटर होना डेफिनेटली भारत के लिए एक कंसर्न है, लेकिन ऐसा नहीं है कि चाइना और नेपाल के बीच में जो फ्रेमवर्क एग्रीमेंट साइन हुआ है ये पहली बार है। इसको लेकर नेपाल और चाइना के बीच में पहली बार डील साइन हुई थी 2017 में, लेकिन 2017 से अब 2024 तक इस डील पर कोई भी प्रोग्रेस नहीं हुई थी, और ऐसा इसलिए था क्योंकि नेपाल की पॉलिटिकल पार्टीज में ही चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को लेकर कंसेंसस नहीं था, यानी आम सहमति नहीं थी। नेपाल की जीडीपी अराउंड 42 बिलियन यूएस डॉलर्स और नेपाल पर टोटल नेशनल डेट है अराउंड 44% ऑफ इट्स जीडीपी। नेपाल पर 10 बिलियन डॉलर का फॉरेन डेट है अलग अलग मल्टीलेटरल डोनर्स से, और टोटल डेट में 4% है चाइना से। इसीलिए वहां की पॉलिटिकल पार्टीज को लगता था कि नेपाल कितना कर्ज झेल पाएगा। आप लोगों को मालूम है चाइना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अंडर ऐसी कंट्रीज को अपने डेट यानी कर्ज के जाल में फंसाता है, और फिर फाइनली उनके यहाँ पर जमीन पर या किसी भी प्रोजेक्ट पर कब्जा ही कर लेता है। और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है श्रीलंका का हम्बनटोटा पोर्ट, जिसके लिए चाइना ने पहले श्रीलंका को हैवी लोन दिया, और जब श्रीलंका लोन पे नहीं कर पाया तो श्रीलंका का हम्बनटोटा पोर्ट 99 ईयर्स के लिए चाइना के पास आ गया। देखिए जितने भी मल्टीलेटरल डोनर्स हैं, चाहे वो वर्ल्ड बैंक हो या एशियन डेवलपमेंट बैंक हो, वो ऐसी कंट्रीज को लोन देते हैं सिर्फ 1% इंटरेस्ट रेट पर, जबकि चाइनीज बैंक देते हैं 4% की इंटरेस्ट रेट पर। और एक बार आपने चाइना से लोन लिया यानी आप उसके कर्ज के जाल में फंस गए, और अब ऐसा ही होने वाला है नेपाल के साथ। इसीलिए नेपाल सरकार के कुछ लोग और अपोजिशन पार्टीज के लीडर हमेशा चाइना से लोन को लेकर आवाज उठाते रहे हैं। इवन प्राइम मिनिस्टर ओली की सरकार में खुद कुछ लोग इस बात पर डिबेट कर रहे हैं कि जब चाइना मेगा प्रोजेक्ट स्टार्ट करेगा नेपाल में तो उनका रिस्क कितना ज्यादा होगा। लेकिन फिर भी केपी शर्मा ओली की जो पार्टी है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल, वो चाइना से लोन लेकर अपने यहाँ पर प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के लिए तैयार है। वही नेपाल कांग्रेस जो केपी शर्मा ओली की एलआई है, वो चाइनीज फंडेड प्रोजेक्ट्स को अपोज कर रही है। और देखिए रिसेंटली चाइना और नेपाल के बीच में जो एग्रीमेंट साइन हुआ है, यहाँ पर कुछ ऐसा ड्रामेटिक हुआ भी। ये जो नेपाल और चाइना के बीच में बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को लेकर एग्रीमेंट साइन हुआ है, इसको लेकर नेपाल में डिमांड उठ रही थी कि जब एग्रीमेंट साइन हो तो उसमें लोन की जगह ग्रांट वर्ड यूज किया जाए। नेपाल ने इसके लिए डॉक्यूमेंट तैयार किए थे, और नेपाल ने सजेस्ट किया था ग्रांट फाइनेंसिंग कोऑपरेशन मोडेलिटी, लेकिन चाइना ग्रांट पर कैसे मान जाता, और इसलिए चाइनीज नेगोशिएटर ने सजेस्ट किया असिस्टेंट फाइनेंसिंग मोडेलिटी। और फाइनली दोनों कंट्रीज के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ है उसमें ये दोनों टर्म ना मानकर एक नई टर्म ऐड की गई है, और वो है एड असिस्टेंस फाइनेंसिंग। यानी चाइना डिफरेंट प्रोजेक्ट के लिए नेपाल में एड देगा थ्रू फाइनेंसिंग, कोई ग्रांट नहीं होगा, ये एक तरीके से लोन ही होगा, और नेपाल को बाद में पे करना पड़ेगा, वो भी 4% के इंटरेस्ट रेट पर। नेपाल सरकार ने एक और रिक्वेस्ट की थी चाइनीज लोगों से, और वो ये थी कि चाइना जो भी प्रोजेक्ट फाइनेंस करे नेपाल में, और उसके लिए जो भी ग्रांट या आप लोन कहिए वो दी जाए, वो मल्टीलेटरल डोनर्स जैसे कि एशियन डेवलपमेंट बैंक या वर्ल्ड बैंक उनकी तरह 1% इंटरेस्ट रेट के साथ होनी चाहिए। लेकिन चाइना ने नेपाल की ये बात भी नहीं मानी, और जो फिलहाल एग्रीमेंट हुआ है उसमें इंटरेस्ट रेट का कोई जिक्र नहीं है। यहाँ पर एक और पॉइंट डाला गया है इस फ्रेमवर्क में। अब इस नए फ्रेमवर्क के बाद चाइना का जो भी प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा नेपाल में, वो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अंडर ही आएगा। हालांकि यहाँ पर एक और ट्विस्ट है। काठमांडू पोस्ट ने रिपोर्ट किया है कि नेपाली ऑफिशियल ये कह रहे हैं, हालांकि हमने ये फ्रेमवर्क तो साइन किया है, लेकिन बीआरआई के अंडर हम कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट एक्सेप्ट नहीं करेंगे जिसका इंटरेस्ट रेट बायलेटरल या मल्टीलेटरल डोनर से ज्यादा होगा, यानी 1% से ज्यादा। इस फ्रेमवर्क के अंदर कई प्रोजेक्ट हैं जो रुके हुए थे, और शायद अब इस फ्रेमवर्क के बाद ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाएंगे। उनमें से एक प्रोजेक्ट है नेपाल चाइना ट्रांस हिमालयन रेलवे। ये आप इस मैप में देख सकते हैं। इसके अंदर चाइना एक रेलवे बनाएगा जो तिब्बत के लासा और नेपाल के काठमांडू को कनेक्ट करेगी। सोचिए चाइना से डायरेक्ट रेल आएगी काठमांडू तक, और काठमांडू इंडिया के बॉर्डर से कितना दूर है ये आप लोग जानते ही हैं। यानी चाइना के पास नेपाल का अनइंटरप्टेड और एनी टाइम एक्सेस होगा, एंड डेफिनेटली इट्स ए सीरियस कंसर्न फॉर इंडिया। चाइना पहले भी एक प्रोजेक्ट फाइनेंस कर चुका है नेपाल में, जिसके अंदर चाइना ने पोखरा में एक एयरपोर्ट बनाया था।
which is around 15 to 20 minutes away from the border via commercial flight। और इसके लिए चाइना ने फंडिंग की थी 200 मिलियन यूएस डॉलर्स की। हालांकि इसको लेकर बाद में काफी बातें हुई और ये एक फेल प्रोजेक्ट है, क्योंकि ये एयरपोर्ट उस तरीके से सक्सेसफुल नहीं हुआ जैसा चाइना और नेपाल ने सोचा था। और देखिए, इस एयरपोर्ट से जितनी भी फ्लाइट उड़ती थी उसके लिए भारत ने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया था, क्योंकि ये भारत की नेशनल सिक्योरिटी के लिए एक थ्रेट थी, क्योंकि इसे चाइनीज ऑपरेट कर रहे हैं। अब अगर बात करें इंडिया के कंसर्न की, तो देखिए वैसे ही इस विजिट में कुछ अजीब हुआ है। जनरली नेपाल में जब भी कोई पीएम बनता है तो वो पहले आता है भारत, लेकिन केपी शर्मा ओली गए हैं चाइना। नेपाल का चाइना के बीआरआई में एंट्री करना ही एक नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न है। ऑलरेडी भारत के कई नेबर हैं, जैसे पाकिस्तान और श्रीलंका, जो चाइना के बीआरआई डेट ट्रैप में फंसे हुए हैं। लेकिन कम से कम पाकिस्तान और श्रीलंका के साथ हमारे ओपन बॉर्डर्स तो नहीं है, लेकिन नेपाल के साथ हमारा बॉर्डर ओपन है। कोई भी नेपाल से इंडिया में इजीली आ सकता है। चाइना की क्लियर पॉलिसी है कि एक बार अगर आप उससे इन्वेस्टमेंट लेते हैं, जैसा कि श्रीलंका और पाकिस्तान के केस में हुआ, तो आप उस पर डिपेंड हो जाएंगे। आप फिर चाइना की किसी भी पॉलिसी को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, और साथ ही आपको चाइना के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को एकोमोडेट करना पड़ेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलेंगे। धन्यवाद।